नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मेरा चयन बीपीएससी टीआरई 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस 6 to 8 शिक्षक के पद पे चयन हुआ है। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्ट्रेटजी जानेंगे, यानी कि टोटल 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक बहाली जो आने वाली है टीआरई 4 में, तो उसमें हम लोग 1 to 5 का टोटल इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे, इत्यादि को एक एक करके देखेंगे। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं टीआरई 4 में 1 to 5 के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना। टीआरई 1 आया था, अब कहिएगा सर आप तो 6 to 8 में हुए हैं, बताते हैं। टीआरई 1 आया था ना, तो उसमें आपको 1 to 5 9, 10, 11, 12 का ही बहाली हुआ था। उस समय बीएड वाले, मेरा बीएड है, बीएड वाले 1 to 5 एग्जाम दे सकते थे। तो हम लोग इसका तैयारी कर रहे थे, लगभग टोटल सोर्स हम लोग के पास था, और मेरा लगभग एग्जाम हुआ तो उसमें मेरा कटअप से 2 नंबर ज्यादा था मेरे कैटेगरी में। यानी कि मेरा उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आते बीच में, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, तो मेरा टीआरई 1 में 1 to 5 में ही सिलेक्शन हो गया रहता। तो उस समय का रणनीति हम आपको बताएंगे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और हटा दिया बीएड वालों को। ठीक है। तो हम लोग दोबारा अब 6 to 8, 9, 10, 11, 12 पे लगे हुए हैं। तो हम उस समय का रणनीति आपको बताएंगे कि उस समय एग्जाम भी टफ हुआ था, फर्स्ट वाला टीआरई 1 बहुत टफ हुआ था। तो किस तरह हम एग्जाम को क्रैक किए फर्स्ट बार में ही, वो टोटल सोर्स हम रखे हुए हैं। एक एक करके एग्जाम पैटर्न बताएंगे, अभी का टीआरई 4 का पैटर्न बताएंगे, एलिजिबिलिटी पता किया जाएगा। ठीक है। सिलेबस देखा जाएगा, अभी का सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट, यानी कि कौन कौन हम बुक पढ़े थे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बुक को बार बार रिविजन करना है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी, यानी कि कैसा स्ट्रेटजी हमने फॉलो किया था उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में एमसीक्यूज लगाया जाए या टेस्ट लगाया जाए। टेस्ट माने फुल टेस्ट, सेट प्रैक्टिस, टोटल क्वेश्चन का। एमसीक्यूज माने वो भी फुल होता है लेकिन टॉपिक वाइज। तो अगर इसका भी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे, तो इत्मीनान से 10 से 12 मिनट आप इस वीडियो पे बने रहिए। और 1 to 5 के जो भी बच्चे हैं, बहुत सारा कमेंट भी आया था हमारे और वीडियो में कि सर 1 to 5 का वीडियो बनाइए, 1 to 5 का बुक लिस्ट बताइए नहीं। तो हम ऑलरेडी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के बारे में बुक हम बता दिए हैं, जाके बुक लिस्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद से 90 दिन में कैसे तैयारी करें उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा खासा व्यू आया है, पसंद किए और लोगों ने। उसके बाद मेरा स्ट्रेटजी है, उसका वीडियो हमने डाले हुए हैं। टीआरई 4 का तैयारी कैसे किया जाए उसको आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना होता है इसमें, उसका हम एमसीक्यूज टोटल डाले हुए हैं, 9, 10 का सब, वर्ल्ड हिस्ट्री सब डाले हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। जीएस का पूरा एमसीक्यूज डाले हुए हैं। ठीक है ना। और लाइव शाम को आप प्लीज 7 बजे से 8 बजे तक अपना जीएस 40 नंबर को मजबूत करने के लिए आप आ सकते हैं। और जो बाकी 8 बजे से अपना सब्जेक्ट चलता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति कह के गए हैं, वीर आराम नहीं अभ्यास करते हैं। यानी कि जो भी ओरिजिनल कैंडिडेट है, जो इसके लायक हैं, वो क्या करेंगे, आराम नहीं, वो अभी से ही लग गए होंगे। जो ओरिजिनल टीआरई 4 में जो सिलेक्शन लेंगे वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, इधर उधर के चक्कर में नहीं होंगे। कटअप या नोटिफिकेशन का इंतजार वो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना। वो लग गए होंगे अपना तैयारी में। एक नहीं 100 बार प्रयास करते हैं, एक बार नहीं 1000 बार 100 बार आपको प्रयास करना पड़ता है। क्या पता तीसरा बार में हो जाए। जैसे टीआरई 1 में मेरा हटा दिया, रिजल्ट होते हुए भी तो हम लोग को मायूस हो गए, एकदम अंदर से लगा कि सब खत्म हो गया। फिर हम 10 दिन बाद प्रिपरेशन शुरू कर दिए, छठ दिवाली सब एक एक दिन का छुट्टी लिए थे। फिर टीआरई 2 दिए, बहुत बढ़िया मेहनत किए, लगभग स्ट्रेटजी फॉलो किए। 1 नंबर से टीआरई 2 मेरा 6 to 8 में रह गया। 9, 10 में तो थोड़ा सा कम नंबर आ गया था, लेकिन उसमें एक नंबर 82 गया था, मेरा 81 आ गया था, तो वो भी छूट गया। फिर हम परेशान हो गए, एकदम डिस्टर्ब। फिर आया टीआरई 3, उसमें फिर लग गए टीआरई 3 में। तब तक मार्च में पेपर लीक हो गया, फिर उदास हो गए, लगा कि क्या हो रहा है, एकदम विश्वास खत्म हो गया था। प्लस मेरे पे से भी लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था। फिर एग्जाम को डिले करते गया, हम लगे रहे, हबड़ाए नहीं, लगे रहे। अब फाइनली मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हो ही गया है 6 to 8 के शिक्षक के रूप में। तो हम लोग एक एक करके एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और सब देखेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। एग्जाम पैटर्न को, ठीक है ना, यानी कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो इसमें आपको टोटल टाइम आपको 2.5 घंटा का मिलेगा। ठीक है ना। कितना का मिलेगा, 2.5 घंटा का मिलेगा। यानी कि टोटल आपको 6 दूना 12 और 150 मिनट लगभग मिलेगा। और 150 क्वेश्चन भी बनाना होगा। फिर टोटल क्वेश्चन 150 रहेगा आपको, 80, 40 और 30 के लेकर। ठीक है ना। 30 इसमें कॉमन पेपर आपको रहेगा क्या,
लैंग्वेज को लेकर, जिसमें 9 नंबर आपको लाना जरूरी होता है। बाकी अटेम्प्ट में 5 होगा। बहुत सारे लोग को ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। पेपर मोड होगा ऑफलाइन। सबसे बेस्ट चीज आपको स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट बताने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, मेन वही है। इसको भी देख लीजिए, ऑफलाइन होगा, भविष्य में पता नहीं ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, अभी तक कोई चर्चा नहीं है। निगेटिव है, ठीक है ना, इसका चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी तक, तो निगेटिव ही था, निगेटिव नहीं था। लेकिन टीयर 3 का जो आया था ना नोटिफिकेशन, तो उस समय अतुल सर बोल के गए थे कि अगर बच्चे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी के सारे एग्जाम में लगभग निगेटिव आ गया है, सिविल सर्विस का लीजिए और भी जितना, तो मे भी कहीं पॉसिबल हो टीयर 4 में निगेटिव वो डाल दे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बुरा भी मेरी बात को मत मानिएगा, लेकिन वो बोले थे कि अगर बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं, धीरे धीरे आदत डलवा के अगर कोशिश किया जाए तो आगे निगेटिव आ सकता है। लेकिन हाँ, इसको घबराना नहीं। जो जेन्युइन बच्चे होंगे ना, जो इसकी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बेटर है। क्योंकि जो तैयारी करने वाले नहीं है, बीएड डिग्री ले लिए हैं, क्लियर करके सीटेट टोटेट बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन नहीं हो, भीड़े ना करेंगे, वो तो छटा जाएंगे। और जो पढ़ने वाले होंगे, जो इसके काबिल होगा, वो छन के निकल जाएगा। निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो इसके काबिल होगा वो छन के निकल जाएगा, सीधा सा बात है। तो इससे घबराना नहीं है, अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। अभी तक नहीं है निगेटिव, ठीक है ना, अभी तक निगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, इतना हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी में आपको क्या होगा, 12th पास होना चाहिए प्लस सीटेट बीटेट बिहार का होता है। पेपर 1 आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो आ रहा है ना, उधर एक बार रुक जाइए। बिल्कुल, पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। और एक बार और बता देते हैं, बिहार के जो होंगे आरक्षित, उनका तो अपना कैटेगरी वाइज होगा, उनको पता होगा। लेकिन अदर स्टेट वाले जो हैं, उनको इसमें कितना चाहिए, 90 नंबर से ऊपर चाहिए। कितना, NUMBER 90 नंबर से ऊपर जिनका सीटेट में होगा, वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से डीएलएड चाहिए। क्या चाहिए, डीएलएड है, बीएड भी आता है, डीएड भी आता है, डीएड, ठीक है ना, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत सारे बच्चे होते हैं या भाई जो होंगे, भावी शिक्षक, वो क्या करते हैं कि डीएलएड भी किए होंगे, बीएड भी किए रहते हैं। बीएड के बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं, आपको डीएलएड लगाएंगे, तो वो 6 to 8 का मैटर हो गया आगे का। इसके लिए आपको इतना लगभग जहां तक हो चाहिए, बाकी आप लोग बहुत इसमें आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन बुक लिस्ट सिलेबस के लिए हम ज्यादा आने वाले थे। फिर एक भाई बोले हैं कि नहीं सर, सब बता दीजिए उसमें, तो जहां तक हम आपको बता दिए हैं, अब हम लोग देखेंगे सिलेबस इसका, ठीक है ना। सिलेबस बढ़िया से देखिएगा। वीडियो तो हम ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है ना। इसका सिलेबस का टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाए हुए हैं, जहाँ के आप लोग देखिएगा बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे की जाए। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो होगा, पीआरटी लिखा होगा, उसको देखिएगा। एक एक टॉपिक डाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टीचर होते हैं कि वो सब्जेक्ट लिख देंगे कि आपको क्या होगा, मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिए, करेंट पढ़ लीजिए, जनरल साइंस पढ़ लीजिए, सोशल साइंस पढ़ लीजिए, ईवीएस, ये सब बोल देंगे। लेकिन हम क्या किए हैं, अंदर जाके मैथ साइंस में भी कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, सोशल साइंस में भी कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, उसका वीडियो आप जाके देख लीजिए एक बार। लेकिन हाँ, अभी भी फिर हम बता देते हैं, क्योंकि इसका क्या होगा, बुकलेट भी बनाना होगा। तो हिंदी में क्या पड़ेगा आपको, हिंदी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश। इसमें ज्यादा क्या पढ़ना, पासिंग मार्क चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसमें आप गद्यांश पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, गद्यांश आएगा। फिर उसके बाद व्याकरण, हम लोग तो बिना पढ़े निकाल दिए थे। एक बुक हम खरीदे हैं, बुक दिखाते हैं, जो एकदम बच्चे जो होंगे ना, बच्चे जिनका एकदम 0 होगा, या उनके लिए एक बुक हम बता देते हैं, हिंदी का इंग्लिश का सब का बुक हम बता देंगे। उसके बाद इसमें यही चीज हो गया, पैसेज। बीपीएससी पे मूड पे निर्भर करता है क्या पूछ देगा, वो ज्यादा पैसेजे डाल देगा, कोई पैसेजे नहीं डालेगा, ऐसा होता है। आर्टिकल्स, उसके बाद डेली लाइफ के संबंधित, डेली लाइफ समझते हैं, डेली लाइफ रिलेटेड। डेली लाइफ यानी कि आप दैनिक जीवन में क्या करते हैं, माने बेडरूम का सामान है, दे देगा बीमेल करने के लिए, कहेगा कि किचन से बीमेल कीजिए इसको। चाहे 4 गो वस्तु दे देगा, कहेगा उसमें से बीमेल बताइए। 3 गो डाइनिंग रूम का सामान दे देगा, उसमें वस्तु का नाम लिख देगा, एगो डाल देगा आपको आउटडोर गेम का, कहिएगा इसमें से अलग छांटिए।
संडे के बाद आफ्टर कॉम्स क्या आता है, ये सब इस तरह का ही क्वेश्चन डेली लाइफ का हो गया। तो इसके लिए आप बुक हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसके बाद पहले अब सिलेबस को एक डिटेल से एक बार और देख लेते हैं। अब आपको तो हो गया क्या, पार्ट 1 हो गया, इसको पार्ट 1 यहाँ लिख लीजिए, पता नहीं जगह होगा कि नहीं, पार्ट 1 लिख लीजिए। अब पार्ट 2 देखते हैं। सिलेबस में पार्ट 2 कौन सा, जनरल स्टडी, जनरल स्टडी देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको भी बढ़िया से, जैसे कि पहला आ जाएगा आपको मैथ रीजनिंग, दूसरा आ जाएगा आपको करेंट, तीसरा आ जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको राष्ट्रीय आंदोलन। बस इतना ही, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। 4 में आ जाएगा जियोग्राफी, या इसको भूगोल भी बोलते हैं हिंदी में। 5 में आपको आ जाएगा जनरल साइंस, वीडियो कट तो नहीं रहा है ना, नहीं हो जाएगा, जनरल साइंस आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा करंट हो गया, जनरल साइंस, सोशल साइंस, हाँ सोशल साइंस नहीं लिखवाया है, सोशल साइंस। उसके बाद आ जाएगा ईवीएस और 8 नंबर में बिहार का जीके। इतना हमारा जनरल स्टडी का लगभग क्या हो गया, सिलेबस हो गया, ठीक है ना, 120 मार्क्स का। इतना आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। तो देखिए इसमें मैथ रीजनिंग है, इस जितना सिलेबस लिखा है ना, इसका एक एक टॉपिक का हम वीडियो डाले हुए हैं, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वो छान कीजिए, थोड़ा सा छानबीन कीजिए, मिल जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में कहां से पढ़ना है उस टॉपिक को लिख लीजिएगा, उतने टॉपिक को बुक में से ढूंढ ढूंढ के पढ़िएगा, हम जितना बुक वो बताएंगे, ठीक है ना। ये हमको लिखने का मतलब इस था कि इसके सामने हम बुक का नाम लिख देंगे, आसान रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इतना आपको क्या करना होगा, देखना होगा। तो अब बुक एक एक करके हम लोग बुक इसका देखते हैं, क्या करते हैं, बुक देखेंगे। इसमें तो आपको होगा, भूगोल में आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप ज्योग्राफी ले सकते हैं 1 to 5 वाले, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, पता है कहां से कहां तक का, 6 से 10 तक आपको पढ़ना होगा। कहां से कहां तक, 6 से 10वीं तक का आपको भूगोल पढ़ना होगा। साइंस में भी है, तो आपको एनसी, हम पहले बेसिक बुक हम बता रहे हैं, इतना हम किए हुए थे उस समय, बुक भी आपको दिखा देंगे। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का, इसमें भी आपको 6 से 10 तक का, इसका भी एक क्राइटेरिया है। 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 से 10 तक का चाहिए, 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 से 12 तक का चाहिए, 9-10 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 से 12 प्लस ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन भी आपको चाहिए। 11-12 का कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक प्लस आपको ग्रेजुएशन लेवल, या आप नेट जेआरएफ जिससे पीजी किए होंगे एक सब्जेक्ट से, उस लेवल का पीजी कर रहे हैं, यानी कि नेट जेआरएफ का सवाल आपको चाहिए, ठीक है ना। तो 1 to 5 है तो आपको कहां तक, आपको 6 से 10 तक का एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक एकदम छान मारना होगा, हम दिखा देते हैं आपको। ये हो गया आपका। उसके बाद आपको सोशल साइंस का दिखाते हैं, साइंस में लिख दिए ना, साइंस में भी हो गया। सोशल साइंस में भी आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी 6 से 10 का। इसका नोट्स नहीं बनाना है, किसी का भी नोट्स नहीं बनाना है, हम बताएंगे क्या करना होगा। ये हो गया, ईवीएस का ही बता देंगे, बस इतना मेन हो गया, ठीक है ना। अब एक एक करके हम इसका बुक आपको बताते चलते हैं, देखते रहिएगा। फिर लास्ट में हम लोग स्ट्रेटजी सही कर देखेंगे। मैथ रीजनिंग हो गया, तो मैथ रीजनिंग का हम जो पढ़े थे, पहले हिंदी का दिखा देते हैं। यहाँ पे इंग्लिश तो आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी हमको थोड़ा सा टफ लगता था, इंग्लिश में थोड़ा सा कम है ना था, कितना था, 8 क्वेश्चन था इंग्लिश का, इंग्लिश को ज्यादा ध्यान नहीं दिए, हिंदी ज्यादा था। तो हिंदी के लिए ये वाला बुक आपको दिख रहा है ना जी, विजया लेट्स क्रैक का है, समान हिंदी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, केवल प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और इसका क्या क्या ऐसे क्वेश्चन बहुत हमको 6 to 8 में भी, 9-10 में भी लड़ा था, ठीक है ना। तो इससे प्रैक्टिस लगा लीजिए एक एक का, और उसका क्या कीजिए, लास्ट में एनालिसिस कर लीजिए। तो ये वाला बुक ले लीजिएगा, किसके लिए, लैंग्वेज के लिए, ठीक है, हिंदी का।
फिर उसके बाद आपका बच गया, ये दोनों हो गया मैथ और रीजनिंग के लिए। तो एक रंजीत सर थे, उनका मैथ आता था, प्राथमिक गणित, ये वाला पुस्तक ले लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए इसके लिए ये वाला पुस्तक, बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये बहुत है, एनफ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मंगा लीजिएगा जाके, एनफ हो गया, ये काफी आपके लिए। टीचर्स एग्जाम क्रैकर, पता नहीं मार्केट में मिलबो करेगा कि नहीं। इस पे 225 रुपए दाम है, 40% छोड़ देगा, लो जाइएगा तो उतना में 30% 25% छोड़ता है, तो उतना लगा लीजिए। 3000 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेगा इसमें, पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज, यानी कि जितना टॉपिक इसमें दिया है उतना ही पूछेगा आपको। अभ्यास प्रश्नों का अध्यायवार समावेश किया गया है, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी कि आपको प्राथमिक के काम अबे करेगा, ठीक है ना। लगभग कितना 8 से 10 गो मैथ, 8 से 10 गो रीजनिंग पूछता है, तो उसमें से आपको एक बहुत बढ़िया रहेगा, यानी टोटली 20 से 25 गो आएगा। 20 गो लगभग आता था उस समय, 20-25 गो आया था 1 to 5 टीआरई 1 के लगभग, ठीक है ना। तो ये दोनों का आप इसमें ले लीजिएगा। ये हो गया आपका। उसमें रीजनिंग का भी उन्हीं का आया था एक, देखिए यहाँ पे बीपीएससी बिहार शिक्षक वाले, दिख रहा है ना, एक बार वीडियो चल रहा है, बिहार बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली मानसिक क्षमता परीक्षण। हम देखिए प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का, प्लीज अदर जो भी भैया बहने होंगे या जो भी, तो प्लीज इसको नहीं लीजिएगा। हम पढ़े हैं, हम स्टूडेंट है, क्रैक किए हैं, आप लोग भी स्टूडेंट है, एक दिन टीचर बनिएगा, हम अभी टीचर बन गए हैं, आप भी बनिएगा। तो एक दूसरे से हम लोग अपना रणनीति शेयर कर रहे हैं, ना कि बिजनेस माइंडेड हम किसी का प्रचार कर रहे हैं ना हमको कोई पैसा मिला है, कुछ ऐसा नहीं। बच्चे थे 15 दिन पहले रिजल्ट नहीं आया था तो नॉर्मल पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आ गया तो थोड़ा सा बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बताएं, अपना शेयर करें कि और भी जो बच्चे हैं अंधेरा में भटके हुए उनका भी कल्याण हो जाए। तो ये ले लीजिएगा बुक रीजनिंग के लिए। उसके बाद रीजनिंग हो गया करेंट। देखिए करेंट तो मेरा 6 to 8 9 10th में कम पढ़े थे, ज्यादा नहीं, लेकिन 1 to 5 में हम करेंट किए थे, उस समय करेंट का हम तैयारी किए थे। तो आप एक करेंट नहीं पढ़िएगा, आपको उसका हम तैयारी स्ट्रेटजी भी बता देते हैं। अभी ये आप क्या कीजिएगा, करेंट के लिए एसपीडी ले लीजिएगा, एसपीडी पढ़ सकते हैं, और इडुटेरिया काफी है, दोनों ले लीजिएगा। प्लस अभी से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो वीकली, ठीक है ना, वीकली करेंट अफेयर ले लीजिएगा, देखिएगा वीडियो किसी का भी ले लीजिएगा बढ़िया सा। अभी एक आते हैं फूल पत्ती वाले गौरव सर, जो पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, उनका डेली नहीं देखना है, ठीक है, डेली नहीं, वीकली या मंथली। वीकली देख लीजिएगा तो एक वीक में 4 गो वीडियो प्लस लास्ट में मंथली डालेंगे, वो देख लीजिएगा। लिखना नहीं है, लिखना भी नहीं है, उसको बस देखते रहना है, देखते रहना है। हाँ, कौन पत्रिका ले लीजिएगा, ये पुराना है, बहुत पुराना आपको दिखा रहा है, नहीं तो पढ़वे नहीं किए थे, सोचे एक बार दिखाने के लिए ला देते हैं। 21 का मॉडल है, देख लीजिए। इसी तरह का एक आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। और उसको क्या कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर करके पीछे इसका ना लगभग 1000 के 850 क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव, आप ऑनलाइन उसको रीड कर जाइएगा। और वीडियो वीकली या मंथली फूल पत्ती वाले सर का देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हम थोड़ा सा कड़ा बुक बताएंगे, हार्ड, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्राउन नहीं है, क्या है, स्पेक्ट्रम है, देख लीजिए, इसको ले लीजिएगा अगर राष्ट्रीय आंदोलन आपका क्लियर करना है। या तो 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका राष्ट्रीय आंदोलन आपका जीएस में भी काम आएगा और आपके सब्जेक्ट में भी काम आएगा, ठीक है ना। इसको हम पढ़ के गए थे, देखिए एकदम अंडरलाइन कर करके देख रहे हैं, अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ना होगा इसी तरह। तो इसको पढ़िएगा तो क्रैक हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का हो गया ये वाला, इतना ले लीजिए जाके, होगा ये थोड़ा सा भारी लग रहा होगा। और ज्योग्राफी का तो बता दिए, कोई ऑप्शन इधर उधर कहीं नहीं जाना है। ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी 6 से 12 का पढ़ लेना है, नहीं तो 11 12 का भी ज्योग्राफी आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। 11 का ज्योग्राफी रुके दिखाते हैं आपको, होगा मेरे पास, बिल्कुल ये वाला एनसीईआरटी, देखिए ये दोनों ले लीजिएगा। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत या भारत का भौतिक परिवर्तन, इसको ले लीजिएगा अगर ज्यादा आपको पढ़ना है। लेकिन हम तो कहेंगे नहीं लीजिए, आप केवल क्या कीजिए 6 से 10 तक का पढ़ लीजिए, भूगोल काफी है आपके लिए। एससीईआरटी और एनसीईआरटी भी, ठीक है। एससीईआरटी बुक मेरे पास है, कितना हम दिखाएं आपको, बहुत बुक है। 10th का वो दिखा देते हैं, देखिए 10th का ये वाला भूगोल है, इसी तरह का बिहार बोर्ड का आता है, इसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया बुक आपको एक दो स्ट्रिक्टली बुक दिखाएंगे आपको। जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस का कहा गया जी, हाँ ये रहा, एनसीईआरटी दिखा देते हैं, मेरे पास था
जैसे 8 क्लास का है, इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको 6 क्लास का है, उसके बाद 7th क्लास का है, और ये 10th का है। 9th का शायद हम कहीं नीचे रखा गया होगा, मिल नहीं रहा था हमको। ये वाला अंडरलाइन कर करके इसी में लिख लिख के पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो भी मिले यहीं पे लिख देना है। जो भी समस्या हो, अलग से कहीं से आप पढ़ रहे हो तो इसी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस बुक में क्या है, एनसीईआरटी का है। चलिए, साइंस हो गया हमारा। सोशल साइंस हम बता ही दिए हैं, 6 to 8 10th का। दिखा देते हैं आपको, ये सब नहीं दिखा रहे हैं, एक दो को दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, ये दोनों बुक हो गया, 9 10th का हो गया। इसी तरह आपको सब सब्जेक्ट का आ जाएगा, ठीक है ना। उसको आप ले लीजिएगा। सोशल साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया। ईवीएस, ईवीएस का आता है एक लुसेंट या क्राउन, क्राउन बुक आता है या लुसेंट में ईवीएस पोर्शन देता है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नया वाला क्राउन में या नया वाला लुसेंट में आपको मिलेगा, उसमें ईवीएस बहुत बढ़िया बुक है। एक मेरे मित्र अभी टीआरई 4 में निकाले हैं, वो बोले थे, हमसे पूछे कि सर ईवीएस का अभी आप किससे तैयारी की है, तो बोले थे हमको कि आप लुसेंट में एक देता है बीच में छोटा सा 7-8 पेज का, उस ईवीएस को पढ़ लीजिएगा, आपको 6 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा इसके लिए, ईवीएस के लिए। या उसका हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन उस लुसेंट में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बिहार जीके, ठीक है ना। तो बिहार जीके के लिए आप क्या कीजिएगा, बुक पढ़ना होगा तो क्राउन का भी बुक आता है या माजिद हुसैन का एक बुक आता है, वो ले सकते हैं। या आपको एडिटोरियल का ये क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का ले लीजिएगा। देखिए हम रिवीजन किए हुए देख रहे हैं, इतना आपको ले लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा ना, उसमें से 4-5 गो क्वेश्चन बिहार का डाल ही देगा, वो डालेगा ही 4-5 गो क्वेश्चन। 1 नंबर देख रहे हैं, टीआरई 2 मेरा छूट गया था, 1 नंबर काफी होता है सिलेक्शन के लिए, और ये आपसे ले सकते हैं इसके लिए। क्राउन, हम तक क्राउन पढ़े थे, माजिद हुसैन सर का नहीं पढ़े थे, लेना हुआ तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्राउन का बुक दिखा देते हैं बिहार के लिए, ये काफी हो गया, ठीक है ना। ये हमारा खत्म हो गया। अब एक हम आपको बताते हैं ऐसा एगो किताब जिसमें आपको क्या हो, सब मिल जाए। जैसे साइंस का, केवल साइंस का और सोशल साइंस का 2 बुक हम बताएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। स्पीडी का एक, स्पीडी बिहार एसएससी का आता है समान अध्ययन, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप जरूर ले लीजिएगा, ये बहुत बेस्ट बुक है। मतलब आप तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इससे आपको बड़ी फायदा होगा। इतना डिटेल कोई भी बुक नहीं बताएगा, लो 4 गो बुक लाएगा, लो बता के व्यूज बटोर लेगा, लो पता नहीं उससे होगा कि नहीं होगा। हम निकाले हुए हैं तो आपको बता रहे हैं, इस बुक को आप ले लीजिएगा। ये मेरा बुक है ना, 6 to 8 और 9 10th में बहुत फायदा किया है ये बुक। इसमें आपको देखिएगा सब्जेक्ट वाइज दिया रहेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, एक पेज में ये खत्म हो जा रहा है, खत्म। ब्रह्मांड एवं हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल खत्म, इतने में। इसका पीछे एमसीक्यूज लगा लीजिए, देखिए एमसीक्यूज दिया, पढ़िए, एमसीक्यूज लगा लीजिए। गांधी जी का पूरा डिटेल 1 पेज में, उनके बारे में पूरा एमसीक्यूज 37 को दिया है। इस तरह का करके पढ़िए। ये हो गया आपको जनरल स्टडी के लिए, यानी कि इसमें टोटली आपका इसमें आ जाएगा, जितना आप पढ़ रहे हैं ना, मैथ छोड़ के, करेंट छोड़ के, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज इसमें आप आ जाएगा शॉर्टली। इसको आप ले सकते हैं। और नहीं, अगर और आपको चाहिए, अगर एक्स्ट्रा पढ़ाकू हैं तो रेलवे का आता है स्पीडी का समान विज्ञान, खाली विज्ञान है। अगर विज्ञान का ज्यादा क्वेश्चन आता है, स्पेशली बायोलॉजी पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। किस पे दीजिएगा, बायो पे, ठीक है ना। तो बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, तो ये आप समान विज्ञान रेलवे का ले सकते हैं। ये सब क्या होगा, 1 घंटा आधा घंटा डेली पढ़िएगा ना, तो इससे आपका क्लियर होगा। ये तो हम 1 to 5 का जब तैयारी कर रहे थे ना, टीआरई 1, तो पूरा रगड़ रहे थे, देखिए पूरा देख रहे हैं, ट्रिक मार मार के पूरा 1 to 5 में इसका हम तैयारी किए थे, तो पूरा पढ़ गए थे। इसको और इसको 1 to 5 जो टीआरई 1 में जो आया था, तो इसको हम पढ़े थे, तो मेरा बहुत इसमें छोटा छोटा जो खुदरिया क्वेश्चन होता है ना, खुदरिया, वो इससे बन जाएगा। तो इतना हम बता दिए, ठीक है ना। स्ट्रेटजी भी बता दिए, स्ट्रेटजी का वीडियो डाला, स्ट्रेटजी सबका सेम होता है, वो आप अपना खुद के अनुसार भी स्ट्रेटजी बनाइएगा। मेरा स्ट्रेटजी मेरे अकॉर्डिंग था, हम क्या करते हैं, मतलब डेली लाइफ मेरा कैसा है, उसके अनुसार हम बनाए थे। आप भी उसके अनुसार बनाइए। किसी भी स्ट्रेटजी का पहले सिलेबस जानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानिए। सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और रिवीजन खत्म हो गया तो मॉक लगाइए और टेस्ट। तो मॉक के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, 7 बजे से 7:15 से हम लाते हैं लाइव टेस्ट।
जीएस के लिए, ठीक है। उसमें ज्वाइन कीजिए। सब्जेक्ट का राष्ट्रीय आंदोलन या हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का 8-15 समय आते हैं, उसमें आइए ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपको समस्या हो टीचर रिलेटेड तो आप उस पर आगे ज्वाइन करके आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। रहा टीयर 1 में 1 to 5 के लिए हम सेट प्रैक्टिस, तो आपको बता देते हैं कौन कौन सेट प्रैक्टिस हम लगाए थे। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन उस समय बदल भी न रहा था, सिलेबस बदलते रहे। जैसे उस समय आपको निगेटिव मार्किंग नहीं था, 5 गो ऑप्शन वाला नहीं था, धीरे धीरे आ गया 5 गो ऑप्शन वाला। तो पहले हरी खरीदे लिटरेरिया का 15 गो सेट खरीदे थे लोग। देखिए कक्षा 1 से 5 हेतु उसी समय का, तो इसमें से 10-15 गो लगभग हम सब बना दिए थे, ठीक है ना। 10 गो बनाए थे, 15 गो में 10 गो बनाए, तब तक ये चेंज हो गया। क्या हुआ कि कुछ और इसमें नेगेटिव की क्या आ गया, नेगेटिव नहीं आया शायद, ऑप्शन हटा दिया 5 गो ऐसे ही, तो इसको भी हटा देना पड़ा। फिर इसको ये वाला खरीदे, ठीक है ना, पहले ये वाला खरीदे थे, फिर बाद में ये वाला लिया गया। तो 2 गो हम लोग सेट प्रैक्टिस एडिटोरिया कम लगाए थे उस समय, इसको आप मार्केट से ले लीजिएगा अगर आएगा तो। तीसरा हम लगाए थे, कह रहे ना मार्केट से 1 गो सेट प्रैक्टिस जो जेन्यून हम नहीं छोड़े थे, सब बना गए थे। ऑर्डर डिमांड पैसा गाड़िए दे देते थे जाके किताब के दुकान वाला को कि हमारा ला रहे के चाहिए, ठीक बा, भले 10 गो रुपया ज्यादा ले लियो। फिर उसके बाद शिक्षक देखिए आता है किरण का, प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, पहले ही बता दे रहे हैं, हाथ जोड़ के कंट्रोवर्सी नहीं कीजिएगा आप लोग। शिक्षक समान अध्ययन प्रैक्टिस बुक किसका, प्राथमिक कक्षा 1 to 5 किरण का ले लीजिएगा। किरण का बनाए थे, किरण का एक और आया था उसको भी बनाए थे, 2 किरण का आया था, दोनों हम बना गए थे, दोनों एडिटोरिया का बना गए थे। और क्या हुआ था, तीसरा है आपको रुकमणी प्लेटफॉर्म, हमारे नवीन सर का है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है ये। टीआरई 2 और टीआरई 3 और टीआरई 2 में बहुत काम आया है। देखिए इसका क्या करना है लगाने का, कि पूरा हम लगा गए थे। देखिए यहाँ पे डेट बाई डेट 20/7 कहिएगा सर, नई तैयारी का 7वां महीना 2023 का बात है। उस समय आपको टीआरई 1 का एग्जाम चल रहा था, उस समय सेट लगा रहे थे। आपको क्या करना होगा, सेट लगा के आप पीछे का जो डिस्कशन देता है ना, डिस्कशन आ गया जी, डिस्कशन है, जो डिस्कशन है ये पूरा लगा जाना है, लाइन बाई लाइन, एक को नहीं के छोड़े के, साफा पूरा। ये बहुत रामबाण है आपका, एकदम रिवीजन मस्त रखता है, ऑल ओवर सब सब्जेक्ट का रिवीजन आप कर लिए। एक बार इसको आप बना रहे हैं तो समझिए हमारी बात को, गहराई से बोल रहे हैं तो एकदम लाइन बाय लाइन है। एक क्वेश्चन का बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, सेम इसी तरह एडिटोरिया का भी दिया हुआ है। किरण में उस तरह का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं छूट जाएगा, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म का बहुत बेहतरीन पुस्तक है, इसको भी आप ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए सेट आप खत्म कर दिए, ठीक है, रिवीजन पे कर लिए, फ्री बैठे हैं तो फिर रिवीजन शुरू कर दीजिए। हम टीआरई 3 में इस एगो सेट लिए थे, मतलब 6 to 8, 9, 10 का एक और सेट को 3-3 बार रिवीजन किए थे, डिस्कशन हुआ उसका, बहुत फायदा करता है। तो हम आपको बता भी दिए टेस्ट लगाने का, तो हो गया। यहाँ पे और क्या चलेंगे, टेस्ट है, अभी एमसीक्यू चल रहा है टॉपिक वाइज। लास्ट में जब अभी हम लोग का काउंसलिंग भी होगा तो उसमें थोड़ा सा हम बिजी रहेंगे, तो रणनीति बता देंगे। लाइव क्लास देखिए आएगा ही, कोशिश करेंगे लाने का, कुछ नियम उयम है उसको फॉलो करके लाइव क्लास डेली हम लाएंगे। और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, जुड़ जाइए हमसे, गारंटी लेते हैं टीआरई 4 आपका इस बार होगा ही होगा। बस जिस तरह का स्ट्रेटजी हमारा हार्ड स्ट्रेटजी था हम उसी तरह आपको भी देंगे, लगाइए। जनरल बीसी कैटेगरी से आते हैं, मेरा यूआर में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, 6 to 8 में। तो कुछ रणनीति बढ़िया लाए थे जो थोड़ा सा ऊपर हम चले गए, यूआर से भी 2-4-5 नंबर ज्यादा था मेरा कट ऑफ से। समझिए कुछ अच्छा रणनीति होगा तो आप फॉलो कीजिए, आप भी टीचर बन जाइएगा, गारंटी हम देते हैं इसका। बस इसको आप फॉलो कीजिए, हारना नहीं है, धैर्य रखना है, छोड़ना नहीं है। जो भी सक्सेस हुए उनके पीछे बहुत सारा संघर्ष की कहानी होता है। ऐसा नहीं है कि उठ के आए, तैयारी किए, टीचर बन जाइएगा, कुछ नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना होगा, लोग आपका साथ छोड़ देंगे, सब कुछ साथ छोड़ देगा, लेकिन आपको लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। बाकी जितना होगा हम आपको हेल्प करेंगे। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम धीरे धीरे नोट्स डालने वाले हैं। और जाके एक बार मेरे प्लेलिस्ट को छान मारिए, जो जरूरत के अनुसार आपको वीडियो लगे उसको देख लीजिए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, 1000 हमको सब्सक्राइबर पुगवाना है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, दिल से, भाई समझ के, छोट भाई या बड़े भाई, आप सब्सक्राइबर प्लीज मेरा बढ़वाइए आप लोग। और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 3 को काम कर दीजिए, अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा हमको क्या चाहिए, टीचर बन जाइएगा तो आप भी उठाइएगा बढ़िया से, हम भी उठाएंगे, आप भी उठाइएगा। हाँ, लेकिन एक व्यवहार बना रहेगा ना हमारे बीच कि हाँ ठीक था, बताए थे कोई, हमको भी कोई बताया था तबे हम आए हैं, हम भी आपको बता रहे हैं, आप भी आइए, आप भी किसी को सही बताइएगा, वो भी निकलेगा, आगे जाएगा। तो एक चेंज चला रहता है, सामाजिक परिवर्तन, समाज में
इस तरह का एक चेन चलता है। तो बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसका हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। और लाइव आइए शाम को रोज 7 बजे से। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा चल गया होगा, देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए चाहिएगा इसका तो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।